अब हम देखें, हम अपने अच्छे काम का जो हम रोटरी के अंतर्गत करते हैं उसका फायदा हम देश को कैसे पहुंचा सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई टेक द स्टेज। शायद इसके पीछे मेरी अपनी छोटी सी सेल्फिशनेस है। मैं ये स्टेज ले रहा हूं क्योंकि बता दूं कि अगर हम अपना काम करते रहें तो फायदा हमारे देश को भी होगा। लेट अस हैव अ लुक हाउ वी कैन बेनिफिट द नेशन। नेक्स्ट, नेशनल इंपैक्ट इंडेक्स, द इम्पैक्ट विच अ कंट्री हैज ऑन द ग्लोब और द वर्ल्ड। एक देश का असर दुनिया के ऊपर क्या हो सकता है, इसके 3 पैमाने हैं, मिलिट्री, कल्चरल और इकोनॉमिक। देयर आर 3 पैरामीटर्स, 3 dimensions or 3 angles. Next please. Next, here we are friends, martial, cultural, economic. Where we are right now, let us understand, हम आज बतौर देश कहाँ खड़े हैं और हम रोटेरियंस उसमें कहाँ अपना योगदान देके कहाँ ले जा सकते हैं। अब हम गौर इस पे करेंगे। Let us look at the first aspect, which is the military aspect, martial aspect. Next, शायद ये फोटोग्राफ हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतीय के लिए गर्व का एहसास। The biggest martial victory in the last 500 years, 500 साल की सबसे बड़ी जंगी जीत 16 दिसंबर 1971। और दर्ज किसने की? इंडिया ने। एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। इंडिया के एक महान बेटे जगजीत सिंह अरोरा सरेंडर डॉक्यूमेंट लेते हुए पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी से 500 साल की सबसे बड़ी जंगी जीत। क्यों? क्योंकि हमने 93,008 POWs या प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैदी हमने पाकिस्तान के लिए। 500 साल में इतनी बड़ी जंगी जीत आज तक नहीं देखी गई। पाकिस्तानी आर्मी साइज इन द ईस्टर्न सेक्टर 2.2 लाख, 2,20,000 ईस्टर्न सेक्टर, और कैदी हमने लिए 93,008। 40% ऑफ द आर्मी कैप्चर्ड बाय अस, ब्रॉट बाय अस बैक इनटू इंडिया, into Indian cities, onto Indian soil, inside Indian jails. हम अपने soil, अपनी ज़मीन पे 40% उनके कैदी, उनके soldiers हम लेके आए। Well, that is a great achievement for India. यही नहीं, आपको मैं बता दूं आज, if you look at the military aspect, martial aspect, आज हम कहाँ खड़े हैं। एक वक्त था 1962 हमने देखा, अच्छी याद नहीं लेकिन हमने देखा, लेकिन आज हम कहाँ पे हैं। आज हमने 62 को पीछे छोड़ दिया। 2019 वी आर अ रीजनल पावर, नो वी आर अ ग्लोबल पावर इन मिलिट्री। आज ग्लोबल तौर पे हम एक बहुत बड़ी पावर है। यस, आई थिंक इंडिया डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। इंडिया टुडे सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, 4th लार्जेस्ट एयर फोर्स इन द वर्ल्ड एंड द 6th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट प्लीज। ओके, पीछे गो बैक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, एक देश की मिलिट्री ताकत क्या है। आर्म्ड फोर्सेस, रिजर्व फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोस्ट लाइन, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर कंटिजेंसी, सब मिला के आंका जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, उसे बोला जाता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, GFPI। Where as a country do we stand on the GFPI? हम आज कहाँ खड़े हैं? गर्व के साथ, खुशी के साथ, नाज के साथ ये बोल सकता हूँ आज इंडिया नंबर 4 पे है, नंबर 4 इन द वर्ल्ड। अमेरिका, रशिया, चाइना एंड नंबर 4 इज इंडिया। लेट अस हैव अ लुक एट द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। नेक्स्ट, हियर वी आर फ्रेंड्स, आवर कॉलोनियल मास्टर्स वी हैव डिस्प्लेस्ड यूके नंबर 5 पे, अब ये नंबर 4 पे हम आगे। नेक्स्ट आप देख लें। नेक्स्ट, बड़ी बड़ी ताकतें आज हमने उनको पीछे छोड़ दिया। हमने कहा 500 साल की सबसे बड़ी जंगी जीत। आपको यह भी बोल दूं, 4 दिसंबर इंडिया में नेवी डे के नाम से मशहूर है। नेवी डे नाम क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नेवल विक्ट्री 4 दिसंबर 1971 दर्ज किसने की? इंडिया ने की। 50% ऑफ पाकिस्तानी नेवी वॉज डिस्ट्रॉयड इन द पोर्ट ऑफ कराची इटसेल्फ। कराची पोर्ट के अंदर घुस के ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन
50% नेवी पाकिस्तान की हमने वहीं खत्म कर दी। 4 दिसंबर इंडिया में नेवी डे है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवल जीत मारी जाती है। एक और आपको बता दूं बात, जब मिलिट्री पावर या मार्शल पावर की आज चल रही है, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 2 टैंक बैटल, द सेकंड ग्रेटेस्ट टैंक बैटल इन द वर्ल्ड ऑल्सो इज रजिस्टर्ड टू द नेम ऑफ इंडिया। बैटल ऑफ असल उत्तर 1965 1965, हमारे 30 सेंचुरियन टैंक्स, छोटे छोटे सेंचुरियन टैंक्स ने पाकिस्तान के बड़े और मजबूत बुलंद 97 पैटर्न टैंक्स उड़ा दिए, खत्म कर दिए, नेस्तरा बूत कर दिए। दैट इज द बैटल ऑफ असल उत्तर। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर on the military level, martial power, we are doing very well. India is doing very well. We are well recognized as a martial superpower. आज हमारी पहचान बतौर मिलिट्री सुपर पावर पूरी दुनिया इसको जानती है, मानती है, पहचानती है और इंडिया का इस्तकबाल भी करती है। नेक्स्ट प्लीज। अब बात करते हैं सॉफ्ट पावर। मैंने कहा ना 3 पैमाने, हम उनको देख लें और बतौर रोटेरियंस हम अपना योगदान कहां करते हैं, कहां बढ़ा सकते हैं और देश को कहां ले जा सकते हैं, उस पर भी हम गौर करेंगे। लेट अस लुक एट सॉफ्ट पावर। दुनिया में सॉफ्ट पावर या कल्चरल पावर जिनके पास है, ऐसे देश सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2 देश। एक के पास है हॉलीवुड और दूसरे के पास है बॉलीवुड। शायद हमें एहसास नहीं, लेकिन बॉलीवुड कहां कहां पहुंच गया हम नहीं जानते। एक बार मेरा प्रोग्राम था सूडान में, पोर्ट खार्तूम, वहां